ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुवार का पावन दिन स्वयं श्री हरि विष्णु, बृहस्पति देव और माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त गुरुवार का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके जीवन में धन, ज्ञान, सुख, शांति और समृद्धि अस्थायी रूप से प्रवेश करती है। भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं गुरुवार की ऐसी अद्भुत कहानी जिसने एक साधारण परिवार का जीवन बदल दिया। यह कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि भक्ति, सत्य, करुणा और ईश्वर की कृपा का दिव्य उदाहरण है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था। पति, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। पति का नाम शांतिलाल था और पत्नी का नाम कुसुम। परिवार बहुत सीधा साधा था, पर अत्यंत गरीब। घर में रोज की रोटी कभी कभी मुश्किल से बन पाती थी। फिर भी कुसुम हर गुरुवार को व्रत रखती, पानी भी केवल शाम को पीती और पूरे दिन श्री हरि विष्णु की भजन गाती। वह कहती, गुरुवार का व्रत बहुत फलदायी होता है। श्री हरि और बृहस्पति देव हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर करेंगे। शांतिलाल कभी कभी कहता, कुसुम, भगवान को क्या हमारी गरीबी नहीं दिखाई देती? कुसुम मुस्कुरा देती, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं, कोई न कोई संकेत जरूर मिलेगा। एक गुरुवार की सुबह कुसुम व्रत करके पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलकर देखा तो एक वृद्ध तेजस्वी ब्राह्मण खड़े थे। साधारण सफेद वस्त्र, चमकता हुआ मुख और कृपा से भरी आंखें। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, मार्ग में भूखा प्यासा हूँ, क्या थोड़ी सी छाछ या पानी मिल सकता है? कुसुम ने बिना सोचे कहा, ब्राह्मण देव, मेरे घर में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वह आपका है। घर में बचा हुआ थोड़ा सा आटा था। कुसुम ने वही आटा गूंथकर ब्राह्मण के लिए रोटियां बनाई। खुद पूरे दिन व्रत होने के कारण वह भूखी थी, फिर भी उसने ब्राह्मण को पूरा भोजन कराया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, भगवान तुम्हें बहुत जल्द फल देंगे। यह कहकर वह अचानक गायब हो गए। कुसुम स्तब्ध रह गई। यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, अवश्य कोई देवता थे। ब्राह्मण के जाने के बाद कुसुम ने देखा कि जहाँ वह बैठे थे वहाँ थोड़ी सी पीली मिट्टी पड़ी थी। कुसुम ने उसे बड़े आदर से उठाया और कहा, यह अवश्य शुभ संकेत है। उसने वह मिट्टी अपने तुलसी के गमले में डाल दी और आश्चर्य, कुछ ही दिनों में उस तुलसी का पौधा अत्यंत घना, हरा भरा और दिव्य रूप से चमकने लगा। घर में अचानक शांति और सौभाग्य का वातावरण बन गया। एक दिन पास के गांव में सत्संग हो रहा था। कुसुम को भी कीर्तन में बुलाया गया। वह मीठी आवाज में भजन गाती। लोग उसके स्वर में भक्ति और प्रेम महसूस करते। भजन सुनने वालों में एक बड़े सेठ भी थे, जो बहुत धर्मात्मा और उदार हृदय वाले थे। उन्होंने कुसुम को बुलाकर कहा, बेटी, तुम इतनी मधुर भक्ति से गाती हो, क्या तुम हमारे मंदिर में हर गुरुवार कथा कीर्तन करोगी? इसके बदले हम तुम्हें मासिक वेतन देंगे। यह सुनकर कुसुम की आंखें भर आई। वह बोली, यह सब भगवान की कृपा है। अब घर में धीरे धीरे आय बढ़ने लगी। शांतिलाल को व्यापार से लाभ होने लगा। बच्चे पढ़ने लगे और घर में समृद्धि आने लगी। एक रात कुसुम ने स्वप्न में वही दिव्य ब्राह्मण देखे। उनका रूप इस बार सूर्य की तरह चमक रहा था। उन्होंने कहा, बेटी, मैं वही हूँ जो तुम्हारे घर भोजन करने आया था। मैं बृहस्पति देव हूँ, तुम्हारी सेवा
भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे घर में सौभाग्य स्थापित किया है। जो भी स्त्री पुरुष गुरुवार का व्रत श्रद्धा से करते हैं उन्हें धन, बुद्धि, संतति और सुख की प्राप्ति होती है। कुसुम हाथ जोड़कर खड़ी रहे। बृहस्पति देव बोले, तुम्हारी कहानी उन सब के लिए प्रेरणा बनेगी जो भक्ति, दया और सेवा की महिमा को समझाते हैं। स्वप्न यही समाप्त हो गया। कुछ ही महीनों में गरीब परिवार अमीर हो गया। शांतिलाल का दुकान शहर में मशहूर हो गया। बच्चे विद्वान बने। घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। हर गुरुवार उनके घर में कीर्तन, दीपक और प्रसाद की सुगंध फैलने लगी और गांव के लोग कहते, यह सब गुरुवार के व्रत और भक्ति का फल है। कुसुम कहती, नहीं, यह फल है सच्चे हृदय, सेवा और दया का। देवता वही आते हैं जहाँ प्रेम और विनम्रता हो। गुरुवार की अद्भुत कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। घर में आने वाला ब्राह्मण, साधु या अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। गुरुवार का व्रत जीवन में स्थायी सुख लाता है। दया, करुणा और सेवा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। पीली वस्तुओं का दान और ब्राह्मण सेवा अत्यंत शुभ है। माँ लक्ष्मी वहीं अस्थायी रूप से बसती हैं जहाँ गुरुवार को झूठ, कटु वचन और अपवित्रता न हो। हे भगवान विष्णु, हे बृहस्पति देव, हे माँ लक्ष्मी, जिन जिन भक्तों ने यह कथा सुनी उनके घर में सुख शांति, धन सौभाग्य, आरोग्य और शांति का वास हो। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। घर परिवार खुशहाल रहे और जीवन में कभी भी अंधकार ना आए।